देश में जनगणना होने वाली है, अगले साल शुरू हो जाएगी, और जो उसमें सवाल पूछे जाएंगे वो 40 सवालों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये आपको मैं एक बार बताना चाह रहा था कि ये 40 सवाल क्या हैं और क्या इसमें वो जाति वाला सवाल है। तो ये 40 सवाल होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी लिंग पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज पूछी जाएगी, आपकी आप विवाहित हैं कि नहीं पूछा जाएगा, तमाम तरीके की तो नॉर्मल बातें, आपका धर्म पूछा जाएगा। 10वां जो इसमें 10वें नंबर पर जो सवाल है वो है आपकी जाति को लेकर। उसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, मतलब ऑब्लिक कास्ट, मतलब एससी हैं तो बताइए, एसटी हैं तो बताइए, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर अपनी जाति बताइए। ये इसमें 10वां सवाल है। इस पर हमने एक बात किया था कि इस पर ये चर्चा हो रही है कि भाई सरकार को क्लासिफिकेशन के लिए इसके अंदर ऑप्शंस देने चाहिए थे कि लोग उसमें से चुन पाएं अपनी जाति, बजाय कि आप सिर्फ लोगों से पूछें और लोग लिख दें। तो वरना फिर आप कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? इसका मकसद ही ये है जनगणना से जाति पूछने का कि हमें ये पता चले कि हमारी सोसाइटी में जाति के आधार पर कौन कहाँ है, वो कितना पिछड़ा है, उसके पास कितनी धन संपदा है, वो कितनी नौकरी में है कि नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको कौन सी स्कीम का लाभ मिल रहा है, कौन सी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा, ताकि ये सरकारों के काम आए। वरना हम सेंसस कराते ही क्यों हैं? सरकारों के लिए काम आए इसलिए कराते हैं, प्लान कि आप उसके हिसाब से प्लान करें अपनी योजनाओं को। लेकिन अभी इससे वो काम नहीं हो पाएगा, ये हमने कहा था। 40 सवाल हैं सर इसमें, बाकी ये भी पूछा गया है। काफी है पेंडोरा बॉक्स खोलने के लिए, और इससे साफ हो रहा है कि भी सरकार जाति पर जनगणना को आगे नहीं बढ़ना चाहती, मतलब इसको वहां तक नहीं पहुंचाना चाहती जो उसका मकसद होना चाहिए। क्योंकि जब जातियों की संख्या फिर वही 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 48 लाख निकली थी जातियां। हाँ, तो फिर यही सवाल होगा और कि 2027 में वैसे ही आने वाली है, फिर 29 में चुनाव। इससे अलग तो कहीं कोई जाति जनगणना नहीं होगी ना सर, यही है ना, यही है, सब कुछ यही है, जो सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। तो लेकिन उससे कहीं पर आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे यदि उसको क्वांटिफाई किया जाता, सिवाय एससी और एसटी के। एससी और एसटी तो पहले से ही है, हाँ, मतलब उसकी गिनती अलग ही होगी। हाँ, उसकी तो अलग होगी, लेकिन बाकी किसी जाति की अलग गिनती मुझे ऐसा लगता है कि दलित चिंतक भी वे बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ने कहा था रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। और चूंकि इस देश की राजनीति इतनी स्तरहीन हो गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका हिम्मत नहीं कर सकता है। नहीं तो जो जाति है उसके आधार पर आपको आरक्षण का बेनिफिट मिला था, व्यक्ति के नाते आपको नहीं मिला था, जाति के नाम पर आपको मिला था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन गई जाती है कि आपकी जाति में जो पिछड़ गए हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो सरकार इसीलिए तरीके से करना चाहिए ना, मेरे समझ से सरकार को उसका करना चाहिए। दूसरी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन है, जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी में चाहे जरा देखें तो सही कि कुर्मियों का कितना है, कोयरी का कितना है, यादव का कितना है। नहीं, इससे पता लगेगा, उससे उनका एकेडमिक बैकग्राउंड पता लगेगा। सुन लीजिए मेरी बात, जैसे सर्वे आया था जो 2011 का सर्वे था, जातीय जनगणना जो हुई थी बिहार के अंदर में, उसमें भी ट्रैक्टर कितना सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। वो इससे वो काम होगा क्या? मैं जो मॉडल अभी दिखाया सामने, जो अभी है, अभी तो पूरा पता नहीं लग रहा है कि उसमें जातियों की सब कैटेगरी जाती है। आप मुझे बताइए, जो सरसंघ चालक ने कहा और जो सरकार ने पेश किया, दोनों एक ही उस पर? देखिए, सरसंघ चालक जी ने तो ये कहा कि जब तक इस देश में असमानता रहेगी, मैं पूछ रहा हूं, दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। सुन लीजिए भैया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सरसंघ चालक सर, आप बहुत छोटे सर, वो लंबा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस देश में असमानता रहेगी जी, तब तक जातीय आरक्षण भी रहेंगे। चलिए सर, अभी तो